पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति महाराजा सुहेलदेव के इर्द गिर्द घूम रही है अब तो। अब क्या अच्छा, अगर कोई भी जाति का लेके अगर चले तो ये सब जान जाता है कि ये सुहेलदेव वाला है। तो 11वीं शताब्दी का वो दिन सभी को याद है जब श्रावस्ती के महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने महमूद गजनवी के भांजे को मार करके सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की रक्षा की थी। आज 10 तारीख यानी 10 तारीख को उनका विजय दिवस इस तरह से मनाया जाता है और कल 16 तारीख है। समय ना मिल पाने की वजह से 16 तारीख को बुजुर्गा में यानी जिला गाजीपुर के अंतर्गत बुजुर्गा ग्राम सभा है, वहाँ पे विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें अरविंद राजभर जी शामिल होने वाले हैं, आने वाले हैं। यही वो जगह है जहाँ पे बहुत भीड़ होगी और भीड़ होने के साथ साथ बहुत दूर दूर से लोग अभी आने वाले हैं और क्या क्या बातें की जाएगी, क्या क्या मुद्दों की लड़ाई होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं बंटी राजभर जी, जो निवेदक हैं, जो लोग यहाँ इस कार्यक्रम को करवाने का प्रण लिया है। बंटी जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और आपकी इस पूरे चैनल के लोगों को। क्या कारण है कि आप लोग जो है इस विजय दिवस को मनाने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि इस भारत देश में रहने वाले एक एक लोगों को 10 जून का जो तारीख है ना, वो लोगों को जाने की नहीं, हमारे लिए 10 जून की तारीख कितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए है। क्योंकि उसी दिन सैयद सलार मोहम्मद गजनवी जैसे आताताइयों से, जिन्होंने हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय करते थे, उन धर्म परिवर्तन कराते थे, ऐसे लोगों से हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 10 जून को विजय प्राप्त किए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पहली बार यह कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर विजय दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। इससे लोगों को क्या फायदा होता है? देखिए, कहा जाता है जो अपने इतिहास को नहीं जानता अपने बड़ बुजुर्गों का कदर नहीं करता। तो हम लोग जन जन के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि पहले के हम लोग के महापुरुष कैसे थे, कितनी उन लोगों की भूमिका थी कि इस देश को आज़ाद कराने में लोगों ने कितने अपने योगदान, किस किन संघर्षों से लोग गुजरे हैं, ताकि आज हम लोग भी उसको ऐसा तो नहीं कि चुनाव न लड़ने का प्रयास, ऐसा कुछ तैयारी नहीं है। देखिए, उनको बुलाने का मेन वजह ये है कि आज राजभर समाज को लोगों ने जान रहे हैं। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों से आज लोग जान रहे हैं पूरे राजभर समाज को। और महाराजा सुहेलदेव राजभर को जो आप देखे होंगे कि 10 जून को इस बार कोई ऐसी पार्टी नहीं थी कि जिन लोगों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को विजय दिवस उत्सव मनाई नहीं। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने मुंबई में हम लोग का गए थे सुहेलदेव जयंती मनाने। वहाँ के मराठी लोगों ने अपने हिंदी में लिख करके उनके इतिहास को लोग लिख लिख के लाते थे और बोलते थे। अच्छी बात बताइए, इससे क्या स्पष्ट होता है? जो अनेक अनेक पार्टियां हैं वो महाराजा सुहेलदेव का जन्म दिवस मना रही हैं, विजय दिवस मना रही है, इससे क्या स्पष्ट होता है? स्पष्ट ये है कि अब लोग जाग चुके हैं। मतलब अलग अलग पार्टियां क्यों कर रही हैं अलग? अरे राजनीति नहीं, देखिए, उस पार्टी में भी तो हमारे समाज के लोग हैं। क्या आप जब महाराजा सुहेलदेव जी ने लड़ाई लड़ी तो क्या राजभर की लड़ाई थोड़ी लगी थी? क्या आपके समाज की नहीं लड़ाई लड़ी थी? उन लोगों से अन्य सभी समाज के लिए लड़ाई लड़े थे ना। तो उसमें भी सब लोग हैं, सब लोग आप जान चुके हैं आज कि नहीं, अब महाराजा सुहेलदेव के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। तो इतना ही नहीं, आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति महाराजा सुहेलदेव के इर्द गिर्द घूम रही है अब तो। अब क्या लगता है, 16 तारीख है, कल भीड़ होगी बहुत ज्यादा, अरविंद राजभर जी क्या देकर जाने वाले हैं? कल महाराजा सुहेलदेव के जीवनी के बारे में बताएंगे, उनके संघर्षों के बारे में चर्चा की जाएगी यहाँ पे। यानी महाराजा सुहेलदेव के बारे में चर्चा की जाएगी। महाराजा सुहेलदेव जी को कब आपको जानकारी हुई कि महाराजा सुहेलदेव जी हमारे ही राजा थे? मैं ये कहूँगा कि इस जो बात पे चर्चा किए हैं कि सुहेलदेव जी को कब आपने जाने, तो कहते हैं लोग बड़े बुजुर्ग की जब से जगे तब से सवेरा। तो हमारे नेताजी ने 20 साल का अथक प्रयास करे रात दिन एक करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने जब 20 साल का अथक प्रयास करके रात दिन एक करके जब चले, हम लोगों को आज नेता इस ढंग का बना दिए कि आज हम लोग आज आपके चैनल के माध्यम से बोलने के लायक बना दिए। और रह गई बात हमारे समाज को और सुहेलदेव जी को जानने के लिए, तो पहले तो कोई राजभर समाज को नहीं जानता था। हम लोग बम्बे, कलकत्ता, दिल्ली भी कहीं भी जाते थे तो हम लोग ये बोलते थे कि पूछते थे लोग कि कौन सी जाति के हो, तो हम लोग ये बोलते थे राजभर जाति के। तो बोलते थे कि कौन सा ये जाति कौन सी में आती है, मतलब राजभर जाति को नहीं जानते थे। लेकिन माननीय धन्य ओम प्रकाश और राजभर जी की आज हम लोगों को उस स्तर पर पहुंचा दिए कि सिर्फ अगर ये पीला गमछा अगर कोई भी जाति का लेके अगर चले तो ये सब जान जाता है कि ये सुहेलदेव वाला है।
कितना गांव-गांव में बताने का प्रयास किया जा रहा है लोगों को कि नहीं ये विजय दिवस है। बहुत सारे लोग विजय दिवस के बारे में नहीं जानते हो। पहले तो लगा किसी के बारे में बताया जाए कि भाई विजय दिवस मनाया जा रहा है तो कोई जान नहीं पाएगा कि विजय दिवस क्या है। तो कैसे लोगों को बता रहे हैं? लेकिन हम यही बता रहे हैं ना, यही तो हमारे यही कमी है ना, जब हम नहीं जिस चीज़ को जान रहे हैं, जब हम नहीं जानते थे तो हमको नेताजी बताए, लेकिन जब अब हम जान गए हैं तो उसको सारे समाज के लिए अपने उत्थान करने के लिए जब हम जाकर गाँव में बताएंगे, संगठन जब हम बना रहे हैं तो इसी के माध्यम से बना रहे हैं ना। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम को लेकर के आपने जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनके कथनी को कोई नहीं पहले समझा, और आज उनके समाज के लोग व जितने भी शेड्यूल कास्ट अभी जितनी भी कास्ट हैं यहाँ पे प्रवेश कर रही हैं, जीवित हैं। अपने इतिहास के बारे में बताएं। कहीं न कहीं जहाँ मौजूद है ये बुजुर्गा है और बुजुर्गा का ये मैदान है जहाँ पे कल 16 तारीख को प्रोग्राम लगने वाले हैं। ये इनका कहना है कि हम अब इनके जो हमारे पुराने पीढ़ियाँ थी, महाराजा सुहेलदेव जी थे, वो कौन थे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ये प्रोग्राम लगवा रहे हैं। बाकी इससे राजनीति से कोई संबंध तो नहीं है? नहीं, राजनीति से हम लोग से कोई संबंध नहीं है। हमसे यही संबंध है कि बस हमारे पूर्वजों के बारे में यहाँ पे जाना जाए। जो हम लोगों का दबा हुआ था, कोई नहीं जानता था, लेकिन नेताजी के कारण आज धीरे धीरे हमारे समाज के सभी लोग जानने लगे कि हमारा भी कोई पूर्वज राजा थे। हम लोगों को बहुत कुछ किए, हमारे भारत को ही बहुत कुछ किए, आज़ाद कराएं। सबसे दंगा प्रसाद से सबसे लड़ाई लड़ के हम लोगों को इतना सब कुछ किए, लेकिन सब कुछ दबाया गया था। लेकिन हमारे नेताजी के ही कारण आज उभर रहा है। इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि ताकि नेताजी आएँ और हमारे गांव की तरफ भी और 2 4 10 गांव जो भी इधर है सबको जागरूक करें और सभी बच्चों को बताया जाए। मोहम्मद गजनवी 11वीं शताब्दी का वो कभी राजा हुआ करता था। जब हमारे देश पर आक्रमण किया तो आक्रमण इसलिए किया कि यहाँ की कुछ चीज़ें लूट कर लेकर जा सके। ऐसे ही प्रकरण चलता रहा, कई बार आया लूट कर गया, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि अब इससे बचना कैसे है। तो उस समय श्रावस्ती के राजा हुआ करते थे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। इसी बीच में उनका एक सेनापति होता था, उन्हीं का भांजा मसूद गजनी को बीच में रोकने की कोशिश की जा रही थी। बीच में ही बहराइच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है। उस लड़ाई में सुहेलदेव राजा यानी कि महाराजा सुहेलदेव राजा जीत जाते हैं और जीतने के बाद उसी तारीख को यानी 10 जून को विजय दिवस मनाया जाता है। और आज